आइए हम चलते हैं आज बरसाना श्री राधा रानी की जन्मभूमि। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और यहाँ श्री लठामार होली विश्व प्रसिद्ध लठामार होली होती है। श्री राधा रानी का धाम बरसाना आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि आप कितना दर्शन करने के योग्य हैं या नहीं है और क्या करते हैं। तो थोड़ा हम आपको जानकारी देंगे कि आपने जानना चाहा कभी कि राधा रानी का जो मंदिर है लाडली जी का, इसकी जमीन है करीब 3000 एकड़ और इसकी काफी हवेलियां हैं, काफी सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, काफी खजाना है। इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दिलाएंगे विस्तार से और थोड़ा देखते हैं राधा रानी का मंदिर जो हमारा जो राधा रानी का मंदिर है उसकी जितनी भी जमीन है, इतना भी खजाना है, वो किसके नाम है या ट्रस्ट के नाम है या किसी व्यक्ति के नाम है, आपको आज दिखाते हैं थोड़ा इसका सच। आइए हम कुछ मिलने वालों से आप परिचय कराते हैं, जानकारी कराते हैं, पूछते हैं उनसे उनकी जमीन है या क्या है, क्या उन पर प्रूफ है या किसी और के नाम है, थोड़ा आप उनको बताते हैं। देखिए सर, आपका नाम क्या है? तो आप बताएंगे इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही चाहूँगा, नजीक के लेवल 1917 में इन लोगों ने गोस्वामी समाज ने 400 BC से जो हमारी ज़मीन 14 से 52 बीघा ज़मीन बरसाने के अंदर, जिसमें 6 हवेलियाँ और इसमें एक खास महल और 10 मंदिर और 7 चौक हवेली, कटरा हवेली, टाटिया हवेली और ये अष्टफे हवेली सगी किसी नाम करेंगे आपको। और जो मेरे बाबा के नाम महाराजा सूरजमल सिंह भरतपुर स्टेट के ने ये मंदिर बनवाए गए 1730 में। श्री लाडली जी मंदिर विकास ट्रस्ट का निर्माण 1730 में किया गया। 1760 में महाराजा सूरजमल सिंह जी ने मेरे परबाबा स्वामी नारायण दास जी के नाम वसीयतनामा, सेवातनामा, दानपत्रनामा लिखा था। ये ऐसा क्यों लिखा था? तो आज तक आपने जानकारी नहीं करने की कोशिश की कि उन्होंने नाम करी थी कि आपको जमीन मिल पाए या जो खजाना है वो मिल पाए, उसको ट्रस्ट में आपके लिए नाम किया जाए? उस पीरियड में ट्रस्ट तो नहीं बनाया था। उसके बाद जब तक हमारे बाबा दादा भी रहे जब तक तो वो उनके कब्जे में रहा और सतमाल गए। उसके बाद में 1945 में महाराजा विजेंद्र सिंह ने एक वसीयत पर दोबारा लिखी गई स्वामी चिरंजीलाल दास के नाम। ये कौन है स्वामी चिरंजीलाल दास? जो मेरे पिता उसके बाद में इन्होंने 1962 में मेरे पिता चिरंजीलाल दास की जयपुर में नौकरी लग गई थी। मंदिर देखने के लिए, मंदिर देखना करने के लिए श्रीलाल मोठा, ये कौन है श्रीलाल मोठा? वो गोस्वामी समाज से ही है, बरसाना के रहने वाले हैं। हाल जिंदा है, अभी जिंदा हैं। अपनी उम्र बताते हैं 74 वर्ष की, 95 के आसपास। इन लोग गोस्वामी समाज ने 420 BC से। अच्छा, कोई और भी था इनके साथ में? हाँ, कौन? सेठ मूला मोदी, कैलाश चंद, गंगा किशोरी, दीपक भट्ट, किरण देवी, सब लोग साथी रहते थे। पुरुषोत्तम, यासी राम, नत्थी राम। क्या किया फिर उन्होंने सब लोगों ने? इन्होंने 400 BC से तो पहले तो मेरे पिता का एक्सीडेंट कराया गया था मथुरा गोवर्धन चौराहे पर, जो महाराजा विजेंद्र सिंह पिता चिरंजीलाल दास जी को अमेरिका भर्ती कराया गया। वो बाल बचे। फिर उसके बाद में साल भर बाद 73 में सेठ मूला मोदी ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद कागजात मालों में अपना नाम और समाज, गोस्वामी समाज का सारी जमीनों पर, सारी हवेलियों पर, सारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि आप कहना चाहते हो कि हमारे पिताजी के नाम जमीन है, मंदिर है, ये सब? इसके साथ
17 से 30 से लगा के आज तक मेरे पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। दिखाओ थोड़ा विस्तार से और इसमें 1995 में भी जजमेंट हो चुका है, वो जजमेंट भी दिखाओ। चलो उसमें ये जजमेंट है, देखिए ये जजमेंट की कॉपी है। कैमरा जूम कर दीजिए इधर अच्छा ये क्या जजमेंट है? ये जजमेंट है। अच्छा और क्या बसियत है? 1995 का। अच्छा अच्छा और इसमें किसको दोषी पाया गया? जिसमें 7-8 लोगों को दोषी पाया गया, गोस्वामी समाज से ही है। उनके 2-4 नाम? श्रीलाल मौथा, कैलाश चंद, अशोक, रामशरण, पुरुषोत्तम, काफी नाम है मेरे पास, इसकी लिस्ट भी है जिन्हों के पास। सेठ मूला मोदी। और कोई बसियतनामा तौर पर कोई? हाँ, proof बसियत है? सारी बसियत। और दिखाओ। ये महाराज सूरजमल सिंह जी की बसियत है, 1760 की। ये महाराजा सूरजमल सिंह जी। साइड में करते हैं। अच्छा ये 17 से 60 की है। इसमें बसियत जो सूरजमल जी ने आपके पिताजी के नाम की थी? मेरे बाबा अच्छा अच्छा स्वामी नारायण दास जी के नाम की थी। क्यों की थी? जो अच्छा उन्होंने क्यों की थी? राधा रानी मंदिर ठीक गांधी जी को प्रकट किया तो प्रकट किया था। उसी पीरियड में महाराजा सूरजमल सिंह जी ने प्रसन्न होकर इन सभी मंदिरों, मस्जिदों और आश्रमों, हवेलियां बनाई गई थी। अच्छा अच्छा उसी पीरियड में श्री जी राधा रानी मंदिर विकास ट्रस्ट की संपत्ति और उन्होंने खजाना भी रखा गया था। अच्छा और इन लोगों गोस्वामी समाज ने कई बार कोशिश की खजाना रोकने की, निकालने की भी, तो उसमें जब इन्होंने खजाने का हाथ लगाया, जब 2-4 आदमी खत्म हुए। उसके बाद में सेठ मूला मोदी की ये डॉक्यूमेंट और उनकी एक चिट्ठी। ये चिट्ठी किस प्रकार की, किस लिए लिखी थी उन्होंने? इन्होंने 420 गोस्वामी समाज पर लगाई गई कि स्वामी जी आप बरसाना आओ और गोस्वामी समाज आपकी जमीन को सारी को बेच रहे हैं। इन्होंने 250 बीघा जमीन भी बेच चुकी है, फिर बेचते चले जा रहे हैं। किसी दिन एक राधा रानी मंदिर एक नाम रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपके पिताजी को बुलाया उन्होंने बुलवाया। अच्छा और ये रिफाइनरी डॉक्यूमेंट जो पिताजी हमारी नौकरी करते थे। अच्छा आपके पिताजी रिफाइनरी में नौकरी करते थे। ये 2006 मृत्यु सर्टिफिकेट। अच्छा डेथ सर्टिफिकेट 1973 में घोषित दिखाई, जो उन्होंने 1973 में मृत घोषित किया था। अच्छा अच्छा सेठ मूला मोदी 1970 में मृत घोषित किया था। और ये सर्टिफिकेट कब का है? ये 2006 का। ये 2006 में खत्म हुए मेरे अच्छा। पिताजी। तो ठीक तो 1973 में ये मृत्यु सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया गया था ये तहसीलदार द्वारा। आप देखना चाहेंगे कि जो आदमी जीवित है और उसके नाम बसियत है, उसको 1973 में ही, आज से करीब 100 साल पूर्व ही मार दिया जाता है, मृत घोषित कर दिया जाता है। हमारे यहाँ के सेठ मूला मोदी जी जो बरसाना के हैं निवासी रहने वाले, जो इसमें शामिल हैं, उसके साथ में कई लोग भी हैं, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि जो बसियत उनके नाम है, जो श्री चिरंजी लाल दास जी हैं और उनके पिताजी प्लस और भी उनके साथ में जो राजा महाराजा जिन्होंने बसियत उनके नाम की थी, खास करके चिरंजी लाल जी वो जीवित रहे। और अभी उनकी जो डेथ हुई है, उनका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है 2006 का। तो अब देखिए आप कितनी घपलेबाजी इसमें की गई है, और बहुत काफी। और आपको दिखाना चाहेंगे, और इन पर अभी कुछ प्रूफ हैं, और ये दिखाना चाहेंगे उनके जो राजा महाराजा जिन्होंने उनको नाम बसियत की थी, उनके कुछ फोटो वगैरह या कोई ऐसे प्रूफ हैं कि इन पर और हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा उनको और दिखाएं जूम करके। ये राधा रानी मंदिर विकास ट्रस्ट, फिर राजा महाराजा 2006 में ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया था। ये महाराजा सूरजमल सिंह जी हैं, ये महाराजा नरेश सिंह जी हैं, ये महाराजा टोडामल सिंह जी हैं, ये महाराजा बीरी सिंह जी हैं, ये महाराजा विजेंद्र सिंह जी हैं, ये उनके चिरंजी लाल दास जी हैं, वेबसाइट में जगह में है। ये स्वामी दिनेश कुमार दास जी हैं, ये इनके इस ट्रस्ट के विजेंद्र सिंह जी, ये महाराजा
विश्वेंद्र सिंह जी हैं, जो फिलहाल में विधायक भरतपुर से हैं। अच्छा, तो आप देखना चाहें, अभी आपने इनको दिखाया, इन्होंने आपको दिखाया सभी आईडी प्रूफ और सभी के फोटो वगैरह विस्तार से, और आपको हम बताना चाहेंगे जिसमें राधा रानी की ट्रस्ट में जमीन है करीब 3000 एकड़ या बीघे जो भी, और खजाना जो भी है उसमें से मालूम होता है कुछ करीब 300 एकड़ 300 बीघे करीब जमीन उसमें से बेच दी गई है इन लोगों के द्वारा, जो कि मूला मोदी हैं, श्रीलाल मोटा हैं और ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं। उन्होंने उसमें से जमीन को राधा रानी की जो जमीन है उसको बेच दिया है। इसीलिए इनको बुलाया गया था यहाँ पर, इनके पिताजी को बुलाया गया था, और तब ये कार्रवाई शुरू हो पाई है, क्योंकि ये तो बात बहुत पहले की बात है, इनको जानकारी नहीं थी। तो अभी इसीलिए थोड़ा जागरूक हुए हैं और मीडिया के जरिए से पहुंचना चाहते हैं प्रशासन तक, सरकार तक, और इनकी मांग यही है कि यही हो पाए कि इनकी जो जमीन है इनके नाम है, ये इनको कुछ नहीं चाहिए। ये इनका कहना ये है कि जो जमीन है राधा रानी के नाम और मंदिर के नाम, ट्रस्ट के नाम, वो साली ट्रस्ट में आनी चाहिए सबके सब, इन्हीं का कहना ये है। और इनसे थोड़ा बात करते हैं, इनके साथ में कुछ और लोग भी हैं, इनसे और अभी बात करते हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं इसमें? अंदर बंद है वो। अब तो हम यही जानना चाहेंगे, प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, जो हमारा कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, 3 ऑर्डर काफिल हो चुकी है, लास्ट जजमेंट जो रह गया है मुख्य, उसकी अभी 6 महीने से सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 महीने बाद पहले ही जजमेंट बार बार जजमेंट दिए जा रहे हैं इनको, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इनके पास में सारे प्रूफ बोल रहे हैं, अवेलेबल हैं, इन पे सारे सबूत बोल रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 1947 से लेकर 2007, 14, 15 तक के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास में पेपर हैं, फिर भी इनकी सरकार नहीं सुन पा रही है। कभी बैनर लगाते हैं तो बैनरों को हटवा दिया जाता है पुलिस द्वारा, कभी इन पर तोड़फोड़ हमला भी किए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और इनको जानकारी दें, क्या कर दें। आप क्या चाहते हैं? इसमें से कितनी जमीन बिक गई है, कितना बाकी है, या लेना चाहेंगे, अपने नाम करवाएंगे, क्या करवाएंगे? अभी तो इसमें से 350 लगभग 350 के आसपास इन लोगों ने, गोसाई समाज ने बेच चुके हैं। ऐसा नहीं करना था इन लोगों को। और ट्रस्ट की जमीन कभी बिकती नहीं है, पर इन लोगों ने 420 करके अधिकारियों से मिलकर, कुछ अधिकारियों ने इसमें रुपा खाए, कुछ मंत्री विधायकों ने खाए हैं, इसलिए इन्होंने जमीन 420 से 300 साढ़े 300 बीघा जमीन बेच चुके हैं। और बाकी जमीनों को भी अब इनको ये पता चल गया है, कोर्ट में केस भी चल रहा है, इनका श्री जी राधा रानी विकास मंदिर विकास ट्रस्ट भी हो चुका है, इसमें सदस्य भी 48 को 49 हो चुके हैं। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि अब बार बार हवेलियां तोड़ी जा रही हैं, मकान बनवाए जा रहे हैं, और प्राचीन जो निशानी है उनको खत्म किया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? ना तो प्रशासन सुनना, ना कोई और सुन ले। इनका ये अधिकार नहीं है। इनका कहना ये है, जो भी जमीन है, जो सब जितनी जमीन, प्रॉपर्टी, हीरे जवाहरात, खजाना जो भी है, वो सभी इनके ट्रस्ट के नाम हो। इनके ट्रस्ट में 50 से 60 तक लोग हैं और उन्हीं के नाम ये जमीन हो। इनका कहना ये, जो भी जो प्राचीन है, पुरानी जो सभ्यता के मंदिर हैं, जमीन जायदाद, हवेली जो भी हैं, वो ऐसी की ऐसी बनी रहे, उसमें से कोई बेके नहीं, इधर उधर नहीं हो, इनके ट्रस्ट के नाम वो जमीन आ जाए, यही इनका कहना है। और यही हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा, और इनके साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात में? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं जिस ट्रस्ट में सदस्य हूँ। हम यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऐसा कोई, हमने ये जो सब डॉक्यूमेंट्स देखे हैं दृश्य कुमार दास जी के, हमने कभी ये नहीं देखा कि इनका कुछ अधिकार है। यहाँ पर भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले, जितने भी हमने सब कुछ जो प्रूफ हमारे पास मिले, सब कुछ मिले, ये सरासर दोषी है। और हम तो ये हमारा राधा रानी मंदिर विकास ट्रस्ट यही चाहता है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिसकी जो जमीन संपत्ति जिसके नाम है, इनके पूर्वजों को नाम की गई थी, ये सूरजमल महाराज के जमाने से ही जो वसीयत चली आ रही है, इनके पूरे धरपीढ़ी के आधार से जो वसीयत है, वाकई में सत्य है। ये हम भी कहते हैं। हमने भाई से जब मुलाकात हुई थी तो इन्होंने हमसे कहा कि ये बात है, हमने इसका बहुत दिनों तक इसका देखभाल की। फिर इसमें हमने सब कुछ जा करके भरतपुर गए, उधर उधर गए, सबराय को सब कुछ देख करके सब कुछ हमको सत्य मिला, हमने इनका साथ दिया। और हम यही चाहते हैं कि ये संपत्ति है दृश्य कुमार दास जी के लिए वापस कर दी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, देखा आपने, इनके साथ में भी हैं कुछ लोग, उनका भी कहना यही है कि जो संपत्ति है, जो जमीन है, वो ट्रस्ट के नाम ही हो, इन्हीं के ट्रस्ट के नाम, क्योंकि वो भली भांति बची रहे, जो प्राचीन सभ्यता वो चलती रहे। जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं दर्शन मेला करने के लिए, उनके लिए देखने के लिए जमीन है, मंदिर है, हवेलियां हैं, वो बची रहे, जिससे कि पुरानी चीजें वो खत्म ना हो यहाँ से। इनका कहना यही है कि जो इनकी जमीन है, इनके ट्रस्ट के नाम हो वापस। और इनको दिलाने के चक्कर में मीडिया का सहारा लिया है इन्होंने, और हम यही करेंगे मीडिया के द्वारा हाई कमान तक
इनकी आवाज जाए। पुलिस प्रशासन इनकी सुनाई नहीं कर पाता है, डीएम तक नहीं सुन पा रहे हैं। तो हम और सरकार द्वारा इनसे रिक्वेस्ट करवाएंगे कि इनकी जमीन या जो भी प्रॉपर्टी है इनको वापस दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। बार बार जजमेंट आ रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है कोशिश करके। और एक बार और इनसे पूछते हैं, इनके साथ में साधु महात्मा महाराज जी बैठे हैं, पुजारी लोग हैं, इनका क्या कहना है इसके विस्तार से पूछेंगे। स्वामी नारायण दास जी इनके नाम जो संपत्ति थी। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम मनी नाम है सर। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संपत्ति को महाराजा सूरजमल ने इन महाराजाओं के नाम, इन महाराजों के नाम की है। इनका नाम नारायण दास जी इनका महाराज। नाम नारायण दास जी है जी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी। इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर राधा रानी जी को प्रकट किया था और इससे ये खुश होकर के राजा महाराजा सूरजमल भरतपुर महाराज इन्होंने इस संपत्ति को बनवाया था। और संपत्ति के लिए, इस मंदिर के लिए दान खाते में खजाना भी दिया हुआ है ब्रज की सेवा के लिए और ब्रिज की सेवा के लिए सब कुछ दिया है। और जिनके जो पूर्व वे हैं, जिनके नाम की है या बचत की है, वो यहाँ से कुछ थोड़ा भ्रमण करने के लिए चले गए। एक गोस्वामी समाज के लिए सेवा के लिए बैठा के गए थे और उनके बैठाने के बाद में उन्होंने, इन लोगों ने उनके साथ में दगा किया है। इनके ये प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं पुराने का जो, और इन्होंने 4 ऋषि से इनको मृत्यु घोषित किया था और मृत्यु घोषित करने के बाद में इनकी बाद में ही मृत्यु हुई है, वो इनके पास में भी प्रूफ है। हाँ, तो देखना चाहेंगे अभी यहाँ के जो गोस्वामी समाज हैं इस तरीका से अपने हक में अपने मंदिर को और ये जितनी भी जमीन है सबको जोत बोल रहे हैं, अपने यूज में ले रहे हैं। मंदिर की जो सेवा आती है अपने आप ही कर रहे हैं। यहाँ पे होली होती है, विश्व प्रसिद्ध लठामार होली। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं बरसाना का राधा रानी मंदिर, थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये मंदिर है, ये सब इसके साथ में 5-6 हवेलियां भी हैं और सभी की सभी जो भी प्रॉपर्टी है सबको ये गोस्वामी समाज आपस में ही मिलजुल कर बांट रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, जमीन को बेच रहे हैं। और हम और बात करते हैं जो मेन मालिक हैं, मेन हकदार हैं इसके जमीन के प्रॉपर्टी के, उनसे थोड़ा बात करते हैं। उन पे क्या वसीयत है, क्या है, उनसे पूछते हैं। पुराने जमाने के कुछ कागजात हैं उन पे। क्या है आप? जो मेरे पर बाबा नारायण दास जी के नाम महाराजा सूरजमल सिंह जी ने जो वसीयत की थी, उस वसीयत की कॉपी ये है। कपड़े में है, पुराने जमाने तो बहुत समय का कपड़ा है ना। ये तो बहुत समय का कपड़ा है, ये तो काफी का पुराना कपड़ा है। और भी कुछ दिखाइए। दूसरा, जो मेरे पिता स्वामी चिरंजीलाल दास जी के नाम पर वसीयत महाराजा सूरज विजेंद्र सिंह ने की थी, उस वसीयत ये रही। ये आपके पिताजी के नाम की तो थी? पिताजी के नाम पर मेरे नाम कोई गवाह है? अच्छा, इसका कोई गवाह है आपके जो पिताजी के सामने, पिताजी के नाम पे वसीयत नाम की थी? हाँ, उनको दिखाओ। इसमें ये गवाह है पीछे, उसका नाम बोल, क्या कह रहा हूँ, नाम बोला जा रहा है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा जरा। ये दिनेश चंद्र दास जी इनके पिताजी थे, चिरंजीलाल दास जी। उनके नाम जो कपड़े पे पुराने जो लिखा पड़ी है, कपड़े पर जो नाम की थी वसीयत, उसके हिसाब से है, पुराने लिखा पड़ी के हिसाब से। इसमें कुछ गवाह भी हैं जो पुराने जमाने के पुराने नाम में लिखे हुए हैं। सेठ मूला मोदी, कैलाश चंद और उन्होंने गवाह हैं जो उनके नाम की थी, चिरंजीलाल दास के। इनमें काफी लोग हैं गवाह, उनके सामने नाम की थी। तो इन पे हमारे हिसाब से यही प्रूफ होता है कि वसीयत इन्हीं की है और इनको मिलनी चाहिए। काफी आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स इन्हीं के नाम बोल रहे हैं। जो भी जमीन है इन्हीं के नाम आनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे। और क्या, 1 मिनट और बात करते हैं आपसे। हाँ, और क्या दिखाना चाहेंगे आप, बताइए। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी दिखाऊंगा मैं। महाराजा वीर सिंह जी ने श्री राधा रानी मंदिर के लिए दान में 100 बीघा जमीन दी थी, उसकी वसीयत ये है। अच्छा, और भी लीजिए। महाराजा विजेंद्र सिंह जी ने श्री जी राधा रानी मंदिर विकास ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया था, वो 1946 में किया गया था, उसकी रजिस्ट्रेशन कापी ये है। अच्छा, और क्या है आपके? ये मेरे पापा है चिरंजीलाल दास जी। मेरे पिता स्वामी चिरंजीलाल दास जी की ये तस्वीर, ये आपके पिताजी हैं? आज मेरे पिता, इनके नाम थी वसीयत सभी? इनके नाम पे वसीयत थी 1945 में। 1945 जो महाराजा विजेंद्र सिंह ने की थी। अच्छा, और जिसमें 3100 बीघा जमीन, 6 हवेलियां, अच्छा, 2 महल और 10 मंदिर। बरसाना में ही है सभी? एक, हाँ, 9
बरसाने के अंदर है, और एक तुम्हारा नंदगांव में जमीन 2100 बीघा जमीन है। 14 से 52 बीघा जमीन बरसाने के अंदर है। जो आपके पास कागज एंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी जमीन सारी सब जमीन के एक बात खुल रही है। इसमें देखिए 20 राजाओं के बीच ये मेरे पिता स्वामी चरणलाल दास और उनके साथ में, ये साथ में कौन है? वो उन्हीं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं। नीचे करके अच्छा, और क्या है आपके पास में? हमारे जो बुजुर्ग स्वामी नारायण दास जी ने जो राधा रानी मंदिर को प्रकट किया था, उनकी ये तस्वीर, उनकी विजयलाल ली के भी दर्शन कराऊंगा। अच्छा, और जो भैया उनको जो लाली जी प्रकट हुई उसका कोई प्रूफ है हमारे पास? इन पे सारे प्रूफ बोल रहे हैं, बसियत है पुराने जमाने की, और इनसे जानना चाहेंगे कि इनके पास में ऐसा कोई प्रूफ है जहाँ पे राधा रानी प्रकट हुई थी, इनके पूर्वजों के पास में ऐसा कोई प्रूफ है, और भी और भयंकर जो इनको पक्का कर सके कि हाँ यही प्रूफ है इनके पास में, राधा रानी इन्हीं के सामने, इनके पिताजी के सामने प्रकट हुई थी, और देखना चाहेंगे और क्या क्या है इनके पास में ऐसा कोई प्रूफ। हाँ, तो और ऐसा प्रूफ दिखाइए कोई राधा रानी प्रकट हुई या कोई पूर्वजों के सामने। जो लास्ट में 1995 में जो जजमेंट हुआ था मथुरा से, उसके बाद में एक महापंचायत सांकरी खोर बरसाना में हुई थी, जिसमें ये सारी 7 बस्तियां दिखाई दे रही होंगी। इसमें मेरे पिता महाराजा वर्धन सिंह की सामने दिख रहे होंगे, हमारे जो बाबा स्वामी कन्हैयालाल दास जी भी दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, ये नाम की थी उनके सामने सभी पंचायत में। हाँ। उसके बाद ये महाराजा पेंद्र सिंह, ये महाराजा स्वामी चरणलाल दास जी, ये स्वामी बीदालाल दास जी। देखा आपने विस्तार से सभी जितने पूर्वज थे इन्हों के, उन्होंने जो महाराजा थे सूरजमल दास, टेढ़ामल और ये सभी महाराजा थे, उन्होंने इनके पिताजी के नाम जो बसियत नाम की थी श्री चिरंजीव दास के, सभी डॉक्यूमेंट्स और सभी गवाह सबूत इन्हीं के नाम बोल रहे हैं, जो कि बसियत इनके नाम होनी चाहिए। इनके पापा का डेथ सर्टिफिकेट है, इनके पापा की मृत्यु हो गई है, मगर उनके पुत्र हैं स्वर्गीय चिरंजीव लाल दास के पुत्र हैं श्री दिनेश चंद्र दास, ये ब्यौरा दे रहे हैं यहाँ पर। इनका यही कहना है कि इनकी जो जमीन है इनके पिताजी की जमीन है, जितनी भी वो ट्रस्ट के नाम आए, इनके जो ट्रस्ट है श्री राधा रानी विकास ट्रस्ट उसके नाम हो, और उसमें से जो भी जमीन है जो भी खजाना है वो बिके नहीं, कोई खाए नहीं, उसको लूटे नहीं। इनके यही करेंगे, और ये बोल रहे हैं कि हमें सेवा नहीं करनी, हमें तो खाली राधा रानी को जो सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, जितनी भी जमीन है वो उसको सुरक्षित रखेंगे, ना कोई उसको बेचेगा। जैसी है प्राचीन धार्मिक स्थली वो उसी हिसाब से रहेगी। जो आदमी आए बाहर से देखे तो हाँ पुराना मंदिर है, पुरानी जमीन है, सब उसी हिसाब से है। इनका कहना यही है कि जो हमारे नाम हो जमीन वो हमारे नाम हो जाए, ट्रस्ट के नाम हो जाए, उसमें से एक भी नहीं बिके। इनका कहना यही है। अच्छा, आपके नाम हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे उसका जमीन का? सर, मैं इस बरसाना और आस पास जो गांव लगे हुए हैं 8-10, इनकी सेवा करना चाहूंगा। तो गोस्वामी समाज ने 70-72 साल से 420 से जो श्री राधा रानी जमीन को खा रहे हैं, और इसमें कुछ लोगों की भी मृत्यु दिखाई हुई है। गोस्वामी समाज ने कई इनका मर्डर भी किया है बाबा को, आज तक पता नहीं वो बाबा कहाँ हैं। कुछ लेडीजों का भी इन्होंने बलात्कार किया, कुछ पैसा देके गुम करा दिया गया, कुछ लेडीज कत्ल भी किया है। ऐसी ऐसी चीज है। ये गोसाई समाज प्रशासन तो कहते हैं, प्रशासन कोई ना देख अनदेखी कर लेते हैं। जो हमने श्री राधा रानी मंदिर विकास ट्रस्ट की बैनर लटकाए थे, उस पीरियड में गोस्वामी समाज ने, हमारे मथुरा डीएम विशाल चौहान जी ने 45 लाख रुपया लेके श्री राधा रानी मंदिर के ट्रस्ट के बैनर उतरवा दिए गए थे। देखा आपने कितना भ्रष्ट जो हमारे कप्तान रहते हैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट के, जो विशाल चौहान, गुलाब सिंह चौहान ये थे, उन्होंने 45 लाख रुपए लेकर यहाँ से बैनर उतरवाए थे। कितना घूसखोरी और ये सब चल रहा है ये, मतलब। और ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार हमारी कोई प्रशासन या कानून कोई नहीं सुन पा रहा है, मीडिया भी यहाँ तक नहीं सुन पा रही है। हमारा चैनल के जरिए से इसको दिखाना चाहेंगे, ओपन करना चाहेंगे कि इनका नाम और इनकी वसीयत सब कुछ इनके नाम कर दी जाए। और इनका कहना यही है
कि हमारा जो मंदिर है राधा रानी का जैसा तैसा बना रहे। जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं होली देखने, राधाष्टमी देखे, उनको बार बार यही राधा रानी मंदिर देखने को मिले, और यही इनका कहना है। और इसी के साथ में और हम पूछते हैं, हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे, फिर देखते हैं एक बार। और कुछ कहना चाहेंगे भैया? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये पुराने जमाने की ये संस्कृति है, प्राचीन जमाने की महाराजा सूरजमल की दई भई, ये ऐसी ही आने वाले भविष्य तक अमर बनी रहेगा। जो हमारे भारत देश की प्राचीन संस्कृति है। लोग कह रहे थे कि खजाना खोला गया था, क्या दिया था, किस लिए दिया गया था, किसको दिया था? अच्छा सुना आपने। और ये बताना चाह रहे हैं कि जो अभी राधा रानी का मंदिर का जो खजाना खोला था, उसमें क्या मिला था, उसमें से क्या निकाला या किसको क्या दिया गया था, और इनका ब्यौरा विस्तार से जानना चाहेंगे। इनके जो वसीयतनामा श्री देवेंद्र चंद्र जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे, थोड़ा बताएंगे वो विस्तार से। ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने शेख मूला मोदी को मेरे पापा ने दिया गया था। शेख मूला मोदी ये कहाँ के हैं? ये बरसाने के रहने वाले हैं। उनको रखा गया था मंदिर पर। वो अपनी रहने के बाद में जयपुर चले गए विकास के लिए। मंदिर कुछ रह गया था बनाने के लिए। उसके बाद में 73 में ही पापा का एक्सीडेंट हुआ। इन लोगों ने गोस्वामी समाज ने दोबारा एक्सीडेंट कराया था आपके पिताजी का। हाँ, वो जयपुर के अंदर। उसी पीरियड में पापा जी मारे गए। फिर उसके बाद में आने के बाद कुछ सही हो गए। जब फिर दोबारा बरसाने में आए मंदिर पर, जब कुछ लोगों को भी रुपया दिए, जिसमें राधा वल्लभ 20 लाख रुपया, हर गुलाल सेठ वृंदावन के, उनको उनका बहुत जिक्र आता है। 1 कुंटल चांदी और 4 किलो सोना, और मेरे पिता चिरंजीव लाल दास जी ने दिए थे। और बताते थे वो कि इन लोगों पे पैसा हमारा है, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा मांगते हैं तो वो ही बात करते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है। कुछ लोग गोस्वामी समाज ऐसे लोगों से मिल चुके थे, कुछ 420 उन पर खुद लगी हुई थी, बदमाश टाइप के आदमी। तीसरी बार जब 2006 में एक्सीडेंट हुआ था, तो इन गोस्वामी समाज ने मिलकर इनको फरे पे एक्सीडेंट करा दिया गया। मेरा वो स्पॉट पर ही खत्म हो चुके। उसमें मेरा छोटा भाई रवि कुमार दास कामयानी हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने के लिए, तो उसका डॉक्टर अमलेश कुमार अमेरिका से बुलाया गया था। तो साल भर भर्ती रहा। उसके बाद में आज भी वही स्थिति है। फिर इन लोगों ने, गोस्वामी समाज ने दोबारा अटैक किया मेरे भाई रवि कुमार दास पर, तो जिसमें तुम्हारे बरसाने बबलू सिंह इंचार्ज ने मेरे छोटे भाई हाईवे प्लाजा के सामने से उठाकर सरकारी हॉस्पिटल मथुरा में एडमिट किया था। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाए। जब मेरे पास बबलू सिंह जी का फोन आया था, जब मैं पहुंचा तो मेरी भी हालत खराब थी कि ये नहीं बचेगा, क्योंकि पहले भी इसकी खोपड़ी का ऑपरेशन हुआ था। फिर दोबारा भी मथुरा गजेंद्र सिंह हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन किया था। आज वही बबलू सिंह इंचार्ज थाना बरसाने में ही मौजूद हैं। और कुछ लोग मैं और दिखाना चाहता हूं कि इन लोगों गोस्वामी समाज ने इन बुढ़ियों को भी खत्म कर दिया गया था। अच्छा, इनके भी एक्सीडेंट वगैरह करके नहीं, इनको तो मारा गया था। गोस्वामी समाज ने, जिसमें बहुत आदमी हैं मिलजुल के, अच्छा, सारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। तो इन बुढ़ियों ने भी कोई कुछ विरोध किया तो इनको भी मार दिया। अच्छा, अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कुछ ऐसा जो आपका काम हो, आप क्या कहना चाहोगे? अब तो हम यही चाहेंगे, प्रशासन से भी यही चाहेंगे कि जो हमारा चैनल द्वारा हमारी बात सुने, और जो हमारा कोर्ट में छाता सिविल में केस चल रहा है,
आज 6 महीने से सुनवाई ना हो रही है, क्योंकि जजमेंट पे काफी लग चुकी है। गोस्वामी समाज मिलकर क्या प्रशासन के विधायक के मंत्री का जज किसी को भी पैसा दे चुके हैं, क्योंकि वो इस टाइम पैसे में चूर हैं। और मुझे भी कई बार अटैक किया, मारने की कोशिश की भी, तो मैंने भी कोर्ट का सहारा लेकर कुछ दिन मैंने फोर्स भी रखी की थी। फिर उसके बाद में इन्होंने एक लेटर भी मेरे बाद पहुंचाया गया था, जिस लेटर में इन लोगों ने जो भी लिखा है, जिन्होंने कहा कि श्री जी राधा रानी मंदिर जिसमें श्री राधा रानी मंदिर को हमें दिनेश कुमार दास लिख कर दे दो, और जो तुम्हारी 6 हवेलियां, खजाना, जो भी मंदिर हैं वो हम तुम्हें दे देंगे, और 30 करोड़ रुपया भी साथ में देंगे। और उसमें धमकी भी दी गई थी कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको भी मारा दिया जाएगा। ये लेटर जिसमें देखा आपने कि यहाँ पर जो भी मैन वसीयतनामा जिनके नाम है, उनको बार बार मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। कई बार मर्डर भी हो चुके हैं इस मैटर में। यहाँ के गोस्वामी समाज जो कि यहाँ राधा रानी मंदिर पर वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, ना कि उनको सेवा करनी चाहिए बल्कि हवालातों में होना चाहिए बंद, और वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और गोस्वामी समाज का नाम कर रहे हैं, खराब गंदा कर रहे हैं। और इनसे जानना चाहेंगे, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, इनके लिए खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर आंदोलन वगैरह करेंगे, क्या करना चाहेंगे? मूर्ति के तो दर्शन कराते देखो, जो धमकी दी गई थी मुझे, उसमें ये चिट्ठी उनकी, उन्हीं के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, जिसमें नाम दिए गए हैं PL गोस्वामी, राम भरोसी गोस्वामी, श्यामलाल गोस्वामी। देखा आपने, सारे सबूत के नाम बोल रहे हैं, और यही होना चाहिए। और मीडिया के जरिए से आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, सभी आपको दिखाए डॉक्यूमेंट्स पूरे विस्तार से, जो भी दिखाए हैं सभी इनके नाम बोल रहे हैं। हकीकत में रियल में इन्हीं के नाम होने चाहिए। बाकी जो गोस्वामी समाज है फ्रॉड में ही अपने नाम करवा रखी है, जमीन बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो भी सामान है मंदिर का उसको बेच रहे हैं। और यही हम चैनल के द्वारा प्रशासन से अपील करेंगे, इनके खिलाफ, गोस्वामी के खिलाफ, गोस्वामी समाज के खिलाफ सारे कार्रवाई करे, इनको जेल भेजे, और जो इनके नाम है वसीयत उनकी दिलाई जाए, ट्रस्ट के नाम दिलाई जाए, और जो गोस्वामी समाज कहीं से लाएंगे वो बैठाएंगे, सेवा चलाएंगे, मंदिर पर सेवा कराएंगे उसी हिसाब से। और कैमरामैन बलवीर के साथ में हरिया KCT लाइव, बरसाना, मथुरा।